हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं क्लास 10 का नया लेक्चर। तो नए लेक्चर में हम इससे पहले जो है 4.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4.3 का थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के लेक्चर से पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज एक फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने क्लास 9th के अंदर दो फॉर्मूले पढ़े थे, दो चीजें पढ़ी थी आपने। और वो क्या थी, वहां पर सबसे पहली जो चीज थी वो पढ़ी थी आपने, फैक्टराइजेशन करना सीखा था। एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या है, फैक्टराइजेशन करने सीखे थे आपने। और जो पहला मेथड वहां पर सीखा था उसका नाम था फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टर करने थे। क्या था पहला मेथड जो था वो था फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टर करके हम क्या निकालते थे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या निकालते थे हम, रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालते थे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालते थे यहां पर। इसका पहला मेथड ये था। और जो दूसरा मेथड जो हमने सीखा था क्लास 9th के अंदर, आप लोगों ने सीखा होगा, वो क्या था, वो था यहां पर फैक्टर थ्योरम। वो क्या थी यहां पर, फैक्टर थ्योरम। इन दोनों मेथड के अंदर आपने सीखा कि हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे निकालेंगे। और फैक्टर थ्योरम से हमने सीखा था कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन, किसी भी क्या है, अगर क्यूबिक इक्वेशन भी है और उसका हम क्या है, उसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा था वहां पर। लेकिन जो ये पहले वाला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड से सिर्फ हम क्या है, वहां पर हम सिर्फ क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकाल सकते थे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सिर्फ रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकाल सकते थे या उसके फैक्टर निकाल सकते थे। इस तरीके से यहाँ पर पहला मेथड फैक्टराइजेशन था और दूसरा क्या था, फैक्टर थ्योरम थी। यहाँ पर आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो तीसरा मेथड है यहाँ पर, और उससे हम डायरेक्ट ही सीखेंगे। उसके अंदर ना हमें फैक्टर करने हैं और ना ही कोई भी वैल्यू पुट करनी है, जैसा हम फैक्टर थ्योरम में पुट करते थे। फैक्टर थ्योरम में हम वैल्यू पुट करके देखते थे, 1 पुट करते थे, 2 पुट करते थे और प्लस माइनस पुट करते थे। हम ये भी वैल्यू जो पुट करके देखते थे और जिसपे हमारी क्या इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाती थी, वही हमारा क्या बन जाता, रूट्स बन जाता, वही हमारा क्या बन जाता, रूट्स। तो चलिए आज हम क्या है, एक नया फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं क्या यहां पर जनरल इक्वेशन लिखता हूं। जो फॉर्मूला बना रहे हैं हम वो किसके लिए बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने की। रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने के लिए जो है हम फॉर्मूला बना रहे हैं। तो सबसे पहले रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए, रूट्स ऑफ इक्वेशन भी बोल सकता है आपको, और दूसरा क्या बोल सकता है, जीरोज ऑफ द इक्वेशन या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकता है। दोनों सेम ही चीज है, दोनों क्या है, सेम ही चीज है। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ax², मैंने जनरल इक्वेशन लिख दिया यहाँ पर, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पर ये हमारी क्या है, जनरल फॉर्म थी किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही ये फॉर्मूला लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। x² प्लस में क्या होगा, 2ab और प्लस में क्या होगा, y², प्लस में क्या होगा, y²। हम इस फॉर्मूले को बनाएंगे यहाँ से और इस फॉर्मूले को यहाँ पर लेकर आएंगे, इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में है और हम इसको चेंज करके इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या है, a से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को क्या है, a से डिवाइड कर देते हैं। तो कर दीजिए यहाँ पर ax² प्लस में bx प्लस में c, और इस सभी को क्या कर दिया हमने, a से डिवाइड कर दिया। और 0 को भी a से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 ही आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इससे डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ax² डिवाइड में क्या लिखेंगे, a प्लस में क्या होगा, ba और यहाँ पर x और प्लस में क्या हो जाएगा, c के नीचे a आ जाएगा और इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया हमारा। यहाँ से a से a कैंसिल हो गया तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ से x² प्लस में क्या बन गया, b/a और x बन गया, प्लस में क्या बन गया, c/a बन गया और इक्वल टू क्या है, 0 बन गया। इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 0 बन गया। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास x² एक टर्म आ चुकी है इसकी। अगर इस फॉर्मूले से मैं कंपेयर करता हूं तो हमारी ये पहले वाली टर्म आ चुकी है कि x का स्क्वायर हमें दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये वाली टर्म गायब है, ये वाली टर्म नहीं है हमारे पास। तो हम क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली
सॉरी ए बी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई आएगा, क्या आएगा यहाँ पर एक्स वाई आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में एक्स भी आया हुआ है और यहाँ से क्या है वाई भी आया हुआ, यहाँ से क्या आएगा वाई भी आया। तो जिसका स्क्वायर कंप्लीट होगा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई में आने चाहिए, वो किसके साथ में आने चाहिए 2 के साथ मल्टीप्लाई में आने चाहिए। तो चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा मैंने और यहाँ पर क्या किया 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से क्या कर दिया डिवाइड भी कर दिया, किसको b बाई ए एक्स को, b बाई ए एक्स को मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया और प्लस में क्या लिख दिया मैंने c बाई ए इक्वल टू 0, इस तरीके से कर दिया है। तो ये फॉर्मूला हम कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद क्या करेंगे एक्स स्क्वायर तो मैंने यूं लिखा। अब मुझे यहाँ पर 2 फॉर्मूले में चाहिए था तो मैंने क्या किया 2 को तो अलग लिख दिया, इस मल्टीप्लाई वाले 2 को अलग लिखा, प्लस में क्या लिख दिया आपसे एक्स लिख दिया और मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया b बाई ए और साथ में ये जो 2 था, जो साथ में क्या था 2 था वो भी इसके साथ ही लगा दिया, क्योंकि x बाई 2 का स्क्वायर मेरे पास नहीं था। अगर मैं इसके नीचे 2 रखता तो ध्यान देंगे यहाँ पर x के नीचे यहाँ पर x बाई 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर मेरे पास नहीं, सिर्फ x का स्क्वायर था। तो पहली टर्म इसके साथ आपको मल्टीप्लाई में दिख रही है, x तो आ चुका है हमारा। अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में क्या है b बाई 2a, b बाई क्या है 2a। अब हमें इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर जो दूसरी टर्म का स्क्वायर है वो हम करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ से एक बार लिख देता हूं मैं c बाई ए इक्वल टू क्या है 0, एक बार मैंने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस टर्म का स्क्वायर जो है, जो ये टर्म है ब्लू मार्कर के नीचे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो टर्म है ये मुझे यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रही, इसका स्क्वायर कहीं भी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, हम यहाँ पर क्या करेंगे इसके स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं और ऐड करेंगे अपनी मर्जी से। तो हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट भी। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई में एक्स मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा b बाई 2a और मैंने क्या किया यहाँ पर कर लिया b बाई 2a का क्या कर लिया होल स्क्वायर को ऐड कर दिया और साथ में क्या कर दिया b बाई 2a के होल स्क्वायर को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ताकि ये क्या इसका रिजल्ट 0 ही रहे, ताकि इसका टोटल इफेक्ट क्या रहे इस इक्वेशन पे 0 रहे। और लास्ट में मैंने क्या लिख दिया c बाई a इक्वल टू 0 लिख दिया और लास्ट में क्या लिख दिया प्लस में c बाई a इक्वल टू 0। मैंने ये सब ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर किया था मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया, ताकि 2 से 2 कैंसिल होके नेट इफेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर तो बन रहेगा और यहाँ पर नेट इफेक्ट क्या रहेगा 0 रहेगा, क्या रहेगा 0 यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर अब हमारे पास जो है इसका स्क्वायर यानी कि ये जो टर्म थी सेकंड वाली इसका स्क्वायर तो यहाँ पर है पीछे है और इसका जो ये जो स्क्वायर है इसकी टर्म ये है, यानी कि हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। और ये क्या बन जाएगा आप देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर बन गया है b बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में x भी आ चुका है, मल्टीप्लाई में b बाई 2a भी आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अब ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया तो हम लिखेंगे x प्लस में b बाई 2a, x प्लस में b बाई 2a का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया ये जो मैंने ब्लू मार्कर से ये लाइन लगा रखी है ये क्या बन गया हमारा x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा b बाई में 2a, इसका आप स्क्वायर खोल लीजिए यहाँ पर एक बार क्या है स्क्वायर खोल लीजिए तो b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और a का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर a स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर होगा। इसी तरीके से प्लस में क्या है यहाँ पर c बाई a, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर c बाई a लिख दिया मैंने, इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो चलिए अब हम इसको आगे कंप्लीट करते हैं। अब मैं उस तरफ वाले को हटा देता हूँ एक बारी। ये मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि हम क्या क्या सीख चुके हैं क्लास 9 के अंदर। अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब इसको हम डिराइव करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इतना मैं यहाँ पर सोल्व कर चुका हूँ। अब आगे हम क्या करेंगे और इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0, इक्वल टू क्या है 0। अब हम इनको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इनको हम कहाँ लेके जाएंगे राइट साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा x प्लस में b बाई 2a, x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ पर और इक्वल टू क्या बन गया। जब भी हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये टर्म क्या है अपना साइन चेंज करेगी, ये टर्म क्या अपना साइन चेंज, यहाँ पर क्या माइनस किया है तो उधर जाए क्या बन जाएगी ये बन जाएगी आपकी प्लस की, क्या बन जाएगी ये प्लस की बन जाएगी। b स्क्वायर डिवाइड में क्या आ गया यहाँ से 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर और जो ये टर्म थी ये हमारी क्या है c बाई a थी तो उधर जाके क्या बन जाएगी ये बन जाएगी वहां पर राइट साइड में जाके c बाई a माइनस में बन जाएगी, क्या बन जाएगी यहाँ से माइनस में c बाई a बन जाएगी यहाँ पर। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं 4a स्क्वायर हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया हमने एलसीएम ले लिया राइट साइड में
और इधर वाले को हमने ऐसे लिखा x प्लस में b बाई में 2a, x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ से तो b स्क्वायर ही आ जाएगा, और b स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। लेकिन जो यहाँ पर था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर c मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, a से एक a कैंसिल हो गया है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ 4a स्क्वायर को क्या है आप a से डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों का एलसीएम लिया था तो a से a कैंसिल हो गया, तो b c मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ से c मल्टीप्लाई में कितना आ गया 4a, c मल्टीप्लाई में कितना आ गया 4a। तो यहाँ पर अगले स्टेप लिखते हैं हम x प्लस में क्या है b बाई 2a, x प्लस में क्या है b बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ गया है, यहाँ से आ गया b स्क्वायर माइनस में 4a और c मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4ac, और डिवाइड में क्या आ गया हमारा 4a का स्क्वायर आ गया, मल्टी डिवाइड में क्या आ गया, यहाँ से डिवाइड में कितना आ गया 4a स्क्वायर आ गया, कितना आ गया है 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे, वो नोटिस करने वाली चीज क्या है, अगर मैंने यहाँ पर -4 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, तो वो कितना आएगा 16 आएगा, और अगर +4 का स्क्वायर भी लिखता हूं तो क्या आएगा, वो भी कितना आएगा प्लस का 16 ही आएगा, ये नोट करने वाली बात है। और जब हमारी क्या है यहाँ पर ये कैसी इक्वेशन है, हमारे पास यहाँ पर पावर 2 है, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके कितनी रूट्स होंगे, उसके क्या है 2 रूट्स होते हैं, उसके कितने रूट्स होते हैं 2 रूट्स होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा आपने देखा अगर 16 यहाँ पर लिखा तो क्या है -4 का स्क्वायर भी है, और 16 देखिए यहाँ पर +4 का स्क्वायर भी है। तो इसी तरीके से क्या है, अगर हम क्या है यहाँ पर लिखना चाहते हैं x प्लस में b बाई 2a, यहाँ से हम क्या है स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये किसका स्क्वायर है आप बोलेंगे यहाँ पर कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लीजिए सर, एक तरीके से -b और माइनस में 4ac, और डिवाइड में क्या आ गया 4a का स्क्वायर, किसका आ गया 4a का स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने प्लस भी लगा दिया और माइनस भी लगा दिया, ये क्या इस तरीके से क्या है ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू आ गई है। कहने का मतलब क्या है, ये एक तरीके से उल्टा ही बोल सकते थे आपकी, उधर स्क्वायर रूट जाके क्या है, इधर स्क्वायर जाके क्या है, उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ पर मैंने ये बताया आपको कि प्लस वाले का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, ये होगा, माइनस वाले का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या है कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाले का स्क्वायर भी ये होगा, माइनस वाले का स्क्वायर भी ये होगा, क्योंकि माइनस के अंदर जैसा मैंने लिखा है -4 का स्क्वायर भी क्या 16 होगा, और +4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16 होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब दोनों तरफ हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो स्क्वायर से हम क्या स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायर से क्या कर दिया हमने, स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस में b बाई 2a, x प्लस में कितना आ गया b बाई 2a, और इधर क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस। यहाँ पर देखिए अगर इससे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, अगर x रूट के अंदर है और y भी रूट के अंदर है, तो हम अगर जरूरत पड़ती है तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि x रूट x अलग से और डिवाइड में क्या है रूट y अलग से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या किया हमने यहाँ से b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर माइनस में 4ac को तो अलग लिखा, और यहाँ पर क्या है नीचे वाले हमने क्या लिख लिया, अलग से लिख लिया, और नीचे वाला क्या है यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, इस तरीके से मैंने लिख दिया 2a का स्क्वायर है, नीचे वाला क्या है 2a का स्क्वायर, नीचे वाला क्या था यहाँ पर 2a का स्क्वायर था। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर से क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से क्या हो गया स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ से x जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये b उधर जाए क्या हो जाएगा, ये प्लस का b बाई 2a, तो उधर जाए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का b बाई 2a, माइनस का क्या हो गया b बाई 2a हो गया, और प्लस माइनस का हम साइन लगाएंगे। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ये तो एज इट इज रहेगी b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर क्या है माइनस में 4ac, और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो नीचे क्या बच गया यहाँ पर 2a, रूट के बाहर आ चुका है क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो चुका था, इसलिए क्या है दोनों क्या आ गए स्क्वायर रूट के बाहर आ गए। अब आप यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 2a है, दोनों में क्या है डिनोमिनेटर पार्ट क्या है यहाँ पर 2a है। तो अब आप क्या इनका एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4ac, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा आपका 2a, डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 2a आ जाएगा। इस तरीके से जो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आए हैं, ये वाले जो लास्ट में आए हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर हम क्या है यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं तो वहां से हम क्या है a b और c
ए बी और ये सी, यहां पर भी बी ए और सी, बाकी कोई भी वैल्यू आपको नहीं दिखेगी, तीन ही चीजें दिखेगी ए बी सी, ए बी सी। यहां पर ए वापिस आ गया है और एक नंबर क्या है 4 है यहां पर। तो यहां से हमने देखा इस फॉर्मूले का नाम है हमारा, इस फॉर्मूले का जो नाम है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इस फॉर्मूले का नाम है हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव कर दिया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, इस तरीके से बना हुआ है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है इस तरीके से बना हुआ है। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। हम यहां से क्या है, ये वैल्यू निकालेंगे यहां से। अब हम चलिए इनका यूज करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, और समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। अब मैं यहां से कुछ चीजें हटा देता हूं और यहां से मैं वैल्यू अब आगे बताऊंगा जो 4.3 एक्सरसाइज के लिए हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। जो हमारे लिए क्या है, एक्सरसाइज जो 4.3 के लिए यूजफुल है। वैसे तो ये फॉर्मूला जो था पुरानी बुक के हिसाब से अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर, तो ये एक्सरसाइज जो 4.3 आपके सिलेबस से कर चुके हैं, पुरानी बुक में उसमें यूज में था। लेकिन हम जो 4.4 है पुरानी बुक के हिसाब से और नई बुक के हिसाब से जो 4.3 है उसमें भी इसको यूज करते हैं। तो यहां से देखिए, यहां से हम देखते हैं यहां पर अगर हमारी ये टर्म क्या है, आप देखें यहां पर, अगर ये टर्म जो रूट के अंदर लिखी हुई है, कहने का मतलब क्या है, यहां से अब देखते हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस टर्म की। अगर ये टर्म सोल्व होने के बाद अब यहां से हम जो पढ़ते हैं वो क्या है, वो आपके काम का है। ये क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स की नेचर पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे होंगे वो। अगर b स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी, रूट के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी। अगर वैल्यू बचेगी तो इसका मतलब क्या है, यहां से दो वैल्यू आएंगी आपके पास। माइनस में b बाय में क्या आ जाएगी, प्लस का आ जाएगी, माइनस में b प्लस में क्या आ जाएगी, b स्क्वायर माइनस में 4ac, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a, और एक सेकंड वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन के साथ में आएगी, माइनस में क्या आएगी, b स्क्वायर माइनस में 4ac, और डिवाइड में कितनी आ जाएगी 2a, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2। x की ये दो वैल्यू हमें नजर आएंगी। तो यहां से हमने क्या देखा, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ये वाला पार्ट भी कुछ ना कुछ आएगा, चाहे वो कुछ भी आए। 0 से ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या आएगा, कुछ भी पॉजिटिव नंबर आएगा, कुछ भी पॉजिटिव नंबर आएगा तो उसकी वैल्यू होगी, एक बार वो प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, एंड दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी। दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी। यहां पर मैं ये आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर दूसरा केस, जो ये हमारा था पहला केस, ये हमारा क्या था, पहला केस। दूसरा केस क्या आता है, यहां पर मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी। यहां पर दूसरा केस क्या आता है हमारे यहां पर, दूसरा केस आता है कि b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर माइनस में क्या है, 4ac। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, इसकी वैल्यू क्या है, अगर इक्वल टू 0 आ जाती है तो हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास आएगा माइनस में b बाय में 2a, और मैं ये वाली चीज लिख रहा हूं यहाँ पर, ये वाली, प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 0 डिवाइड में क्या आ जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में 2a आ जाएगा। ये इस तरीके से आ जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट क्या है, 0 हो जाएगा। तो हमारी जो ये वाली टर्म थी ये क्या बन गई है, x की वैल्यू क्या है, माइनस में b बाय 2a आएगी, माइनस में क्या आएगी, b बाय 2a आ जाएगी। तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी ये क्या है, ये खत्म हो गई, ये क्या है, यहाँ से ये खत्म हो चुकी है, ये खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी और दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, दोनों वैल्यू, पहले केस में प्लस में भी क्या है, ये आएगी, और जब दूसरा केस माइनस का लिखेंगे तब भी वैल्यू क्या रहेगी, तब भी वैल्यू क्या आएगी, तब भी यही आएगी, माइनस का b बाय 2a। तो यहां से हमने देखा कि दोनों वैल्यू क्या होंगे, यहां से भी क्या है, 2 रियल रूट्स रहेंगे। क्या है, 2 रियल और इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, 2 रियल भी रहेंगे और इक्वल भी रहेंगे। 2 रियल
टू रियल इक्वल रूट्स वहां पर होंगे जो आपकी वैल्यू होंगी यहाँ पर। और लास्ट केस में यहाँ पर देखा यहाँ पर, इसके बाद हम लास्ट केस पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा था सेकंड केस। थर्ड केस में हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड केस में पढ़ते हैं अगर b स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू, b स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू क्या है, अगर लेस देन 0 हो जाती है। लेस देन 0 का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर क्या है माइनस का 1 बच गया ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर, और इस तरीके से माइनस का 2 बच गया या माइनस का 1000 बच गया, कुछ भी बच जाए माइनस का बचना चाहिए बस। अगर माइनस का बचेगा तो अब की बार हमारे पास क्या होगी, अब की बार यहाँ पर क्या होगी, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने बात की है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी कि कोई भी जो रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होगा, रियल नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा, रियल नहीं होगा, क्योंकि माइनस वाला केस हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे जो सिलेबस में वो क्या है, रियल नंबर, इसलिए हमने क्या रियल लिखा है यहाँ पर। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बना है, यहाँ पर इस चीज को b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर माइनस में 4ac हमने देखा कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। b स्क्वायर माइनस में 4ac हमने देखा कि सभी जगह पर, पहले केस में देखा हमने तो ग्रेटर देन 0 आया तो दो अलग अलग वैल्यू मिली यहाँ पर, एक प्लस की और एक माइनस की। जब हमने देखा जब इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पर क्या है, ये वाली टर्म लास्ट वाली खत्म हो गई है, तो क्या आ गई वैल्यू, दोनों माइनस में b/2a और माइनस में b/2a आ गई है। और लास्ट में देखा हमने जब वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो ये क्या है, इस तरीके से जब लेस देन 0 है तो हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो यहां से देखा हमने कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसका हमने नाम दे दिया है b स्क्वायर माइनस में 4ac का नाम दे दिया है बुक के अंदर हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या दे दिया है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम बोलते हैं b स्क्वायर माइनस में 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये आप याद रखिएगा, b स्क्वायर माइनस में 4ac का क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेंट। कई बार आपसे वो क्वेश्चन में पूछेगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताइए, ये क्वेश्चन दे देगा आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या बोलेगा यहाँ से कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताइए यहाँ से, तो पूछ सकता है। और उसके अलावा आपको कई बार मैक्सिमम क्वेश्चनों में, कई बार जो 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपको बोलेगा कि दोनों के दोनों कैसे हैं, टू रियल और इक्वल रूट्स हैं। टू रियल एंड क्या है, इक्वल रूट्स हैं। इसका मतलब जब दो रियल और इक्वल रूट्स हैं तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ से कि b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर माइनस में 4ac, यहां से क्या आपसे वैल्यू निकलवाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम 4.3 एक्सरसाइज का नए सिलेबस के हिसाब से, तो वहां पर आपसे k की वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे, k की वैल्यू पूछेगा। और कई क्वेश्चन में आपसे चेक करवाएगा कि क्या वैल्यू आपकी रियल रूट में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। अगर आपकी वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू क्या है, या तो ग्रेटर देन 0 आ गई है या फिर इक्वल टू 0 आ गई है, तो दोनों के अंदर रियल रूट्स वैल्यू आएगी और फिर हम उसको आगे भी सोल्व करेंगे, ऐसा वो आपको बोलेगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, यही मुझे समझाना था। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और समझ भी आ गया होगा आप लोगों को। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।